Hi Piyush, good morning and welcome on Europedia. Good morning, sir. Okay, so Piyush, you recently got selected in a very prestigious Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) Yes, sir. as mechanical engineer, and I congratulate you for that. Thank you very much, sir. Thank you. ओके पीयूष आप ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास एंड आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू टुडे एंड द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन इज दैट द स्टूडेंट्स हु गो फॉर सच इंटरव्यूज दे गेट इन डिटेल आइडिया अबाउट द इंटरव्यूज क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग दैट यू विल टेल अस इन डिटेल अबाउट योर एक्सपीरियंस Yes, plus sir. I also want that Piyush you tell about your life journey to the students so that they can identify themselves with you. So I start with the first my point and that is your background. प्लीज टेल अस आप कहाँ से हैं इंडिया में विच पार्ट ऑफ इंडिया आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और उस ग्रेजुएशन के बाद आपने गेट कितनी बार लिखा और आपकी जर्नी कैसी रही फाइनल अभी सिलेक्शन तक की जर्नी प्लीज टेल अस अबाउट दैट Yes. सर बेसिकली मेरा होम टाउन मधुबनी बिहार में है और ओके मेरी स्कूलिंग तो मैंने पटना से ही की थी। मतलब पटना मेरे पापा का जॉब था तो वहाँ से किया। और फिर ग्रेजुएशन के लिए सर मैं एनआईटी रायपुर में बीटेक इन मैकेनिकल ज्वाइन किया था इन ओके 2017 और 21 में मैं पास आउट था। उसके बाद सर मैं कॉलेज कैंपस के थ्रू ही मेरी एलएनटी में जॉब लग गई तो मैं वहाँ पर इन यूपी एज अ सीनियर इंजीनियर वर्क कर रहा था सर। तो 2022 में तो सर मैं गेट नहीं दिया था क्योंकि मतलब थोड़ा जॉब आ जाता है तो उस कारण से थोड़ा पैसे वैसे आने लगते हैं तो उस कारण से थोड़ा सा ध्यान हट गया था, तैयारी भी नहीं थी। बट फिर थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि ये वो बेस्ट नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे आगे और भी जाना है। तो फिर मैंने सर जो भी अपना पढ़ा हुआ था पहले से, जो मेरे पास नोट्स थे और जो भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना शुरू किया, जो भी मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल थे यूट्यूब पे, जैसे अपना यूरोपीडिया में भी मैराथन लेक्चर्स है तो वो बहुत अच्छा है। मैं इनफैक्ट ये बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपको मतलब एटलीस्ट आप अगर पहले कुछ पढ़े हुए हैं और एक गैप हो चुका है तो आपको वो बेसिक्स एटलीस्ट आपका वो क्लियर हो जाएगा, आपको करना क्या है, क्या क्या चीजें टॉपिक्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले आइडिया हो जाए कि क्या है। तो मैंने धीरे धीरे करके ही सर थोड़ा शुरू किया। शुरुआत में तो सर मेरे भी मार्क्स कम थे क्योंकि गैप हो चुका था 1 ईयर का, तो टेस्ट सीरीज जैसा मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे। बट धीरे धीरे क्योंकि मैं सर जॉब में भी था तो रोज का 2 घंटे मतलब एक कंसिस्टेंसी बस मेंटेन किया। टाइम तो बहुत नहीं था बट जॉब के साथ में ये रहता है कि थोड़ा अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और संडे जो आपका ऑफ डे, किसी में सैटरडे संडे दोनों होता है, तो ऑफ डेज जहाँ है वहां पे आप टेस्ट सीरीज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। और जहाँ पे भी टाइम मिले, जैसे कभी कभार जॉब में भी आपको थोड़ा ब्रेक मिल जा रहा है तो अगर आप मोबाइल में कुछ शॉर्ट नोट्स बना के उसका फोटो लेके जाते हैं तो मैं वो करता था सर, थोड़ा रिवाइज। तो उसके थ्रू सर मैं किया और फिर मैंने 2023 में गेट लिखा तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 319 आई, 319। ओके एंड देन सर फिर मेरा कॉल तो मुझे बाग से भी आया था। तो पहले ओके बाग में गया था बट उसके कुछ दिन के बाद एनपीसीआईएल में था। तो ओके एनपीसीआईएल में सर बेसिकली मेरा इंटरव्यू था 16 जून को, ऑलमोस्ट उनका आखिरी दिन था वो अभी जो लास्ट। हाँ, पीयूष इंटरव्यू के ऊपर मैं बाद में आऊंगा पहले जो आपने मेरे को जी सर। इन्फॉर्मेशन दिया मैं उसके बेस पे दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा आपकी जी जॉब सर। लगी थी आप एनआईटी रायपुर के ग्रेजुएट हैं और आपकी जॉब लगी थी एलएनटी में और एलएनटी में जी एज सर। सीनियर इंजीनियर आपने काम किया कितना टाइम आप एलएनटी में रहे वहां पे पीयूष सर ऑलमोस्ट 1 ईयर 10 मंथ्स। हम्म अब बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि साहब हमारी जॉब लग गई है अब प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी है और मेरे को पीएसयू में जाना है तो क्या मैं जॉब ज्वाइन कर लूं क्या मेरी तैयारी हो पाएगी कि नहीं आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे सर इसमें मेनली आपका खुद का आपको पर्सनल सिनेरियो देखना पड़ेगा सर। अगर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है जो आपको सपोर्ट कर सकती है पढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल पढ़ें सर, क्योंकि मुझे लगता है पीएसयू एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोर सेक्टर की बात करें तो, अगर आईटी सेक्टर है तो उनका अलग हो जाता है, बट अगर आप कोर सेक्टर से बात करें तो पीएसयू बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ओके गेट भी इवन मतलब नॉट ओनली पीएसयू, आप गेट के थ्रू देखें सर तो हमारे पास एमटेक का ऑप्शन है, नीटी मुंबई का ऑप्शन है। तो एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसमें चांसेस भी होने के बहुत ज्यादा है। तो हम्म अगर आप कर सकते हैं तैयारी तो आप जॉब अवॉइड करके कर सकते हैं, बट अगर आपकी फैमिली कंडीशन अगर ऐसी है जिसमें आपको जॉब करना ही है तब भी ये हम्म हो जाता है सर एग्जाम। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और हम्म पढ़ना स्किप नहीं कर रहे हैं, आपका जो डेली टारगेट्स आपने बना रखा है वो आप डेली टारगेट्स अगर रोज कंप्लीट कर दे रहे हैं तो आपको हम्म खुद में भी शुरुआत में आप भले आपके मार्क्स कम रहेंगे बट विद इन हम्म 2-3 मंथ्स यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो हो जाता है हम्म ऐसा, ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ तैयारी नहीं कर सकते, किया जा सकता है।
बट अगर आपके पास ऑप्शन है और आप तैयारी को और ज्यादा वो करना चाहते हैं तो आप छोड़ के भी कर सकते हैं। गुड। ओके पीयूष, अब सेकंड क्वेश्चन मेरा एलएनटी से रिलेटेड है। एलएनटी सब लोग जानते हैं रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या था वहां पे, क्या काम था वहां पे एलएनटी में आपका? सर बेसिकली तीन पॉइंट्स में बता सकता हूँ सर मैं आपको। एक तो हमारा रिसोर्स प्लानिंग होता है, बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है रेलवे का, तो हम्म उसमें बहुत सारी मशीनरीज का यूज होना है। तो जिस तरह से हमारी एक्टिविटी शेड्यूल हुई है अकॉर्डिंगली हमको मशीन अरेंज करना पड़ता है, चाहे हम अपने एलएनटी के ही सोर्स से करें या हम किसी वेंडर से अरेंज करें। इसके राइट। अलावा उन मशीनों का प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट हो गया। एंड द हम्म थर्ड थिंग इज जो बहुत कॉमन है मैकेनिकल के लिए, वो है मेंटेनेंस प्रोफाइल, कि आपका जो भी हम्म मशीनरी में ब्रेकडाउन है या कुछ भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना है, तो वो हम्म आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। आपको स्पेयर्स या प्रोक्योरमेंट जो भी है वो सब भी हम्म। इंक्लूडेड है इसमें। ओके। ओके, सो आपने पीयूष जॉब छोड़ा कब था? जब आपने अभी तक जॉब करते रहे आप, या अभी कर रहे हैं, या कब छोड़ा था आपने जॉब? तो मैं गेट का रिजल्ट आने के मतलब 5-6 दिन के बाद छूट गया था, गेट रिजल्ट आने के बाद। ओके, फिर आपको पता था कि अब आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो आपने सोचा कि अब इसको छोड़ देते हैं? हाँ सर मेरी रैंक, हाँ। हाँ सर हम्म मतलब ये नोटिस पीरियड का भी रहता है सर हमारे यहाँ, तो 3 मंथ्स नोटिस पीरियड है। तो वो चीज हम्म को मैंने फैक्टर कंसीडर किया था कि थोड़ा हम्म सेफ जोन में रख के करते हैं सर। हम्म। अच्छा पीयूष, अभी तक आपको जो कॉल आई है बीएआरसी से आई है, एनपीसीएल आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो मेरे को पिछले साल का आइडिया तो है कि आपको आईयूसीएल वगैरह से भी कॉल आएगा, और कहाँ कहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर कॉल तो मुझे लगता है इस रैंक पे ऑलमोस्ट सारी पीएसयू, मतलब जो जिनकी वैकेंसी ज्यादा रहती है, जैसे आईओसीएल, एनटीपीसी हाँ है, जी। ओएनजीसी है, तो कॉल्स हम्म। तो सर इस रैंक पे आप पीएसयू से सबसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। वंडरफुल वंडरफुल। सो अब आपने ये बताया पीयूष कि आपने बीएआरसी का भी इंटरव्यू दिया है, और बीएआरसी के इंटरव्यू अलग टाइप का और सबसे थोड़ा सा टफ इंटरव्यू माना जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यस। करूंगा कि आप यहाँ पे, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है अब आपसे इंटरेक्ट करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उनको बीएआरसी के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बीएआरसी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। देखो, आंसर जो आपने दिए वो यहाँ पे शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस क्या हम्म। पूछे गए थे और बीएआरसी का इंटरव्यू डिफिकल्ट क्यों माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सर डिफिकल्ट ये है कि थोड़ा थिंकिंग हमको अलग रखना पड़ता है। हम बस एकदम से, ऐसा नहीं है कि जो हमने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं बुक में वही जाके सॉल्व नहीं करना है, तो थोड़ा सा हम्म थिंकिंग अलग रहता है। और बेसिकली अपने को सर वहां पे ये है कि उनको सर हमारे टेक्निकल से ही मतलब है, एचआर पॉइंट ऑफ व्यू में उनका ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता। इवन मैं भी सर जॉब कर रहा था, मैं बताया भी उनको मैं जॉब कर रहा हूँ, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, मतलब वो बिल्कुल भी जॉब से नहीं पूछते। उनका ऐसा हम्म होता है कि आप बोर्ड पे जाओ और अपने 6-7 सब्जेक्ट लिख दो और वो हम्म। उसी से पूछेंगे। उनकी साइंटिस्ट की ओके। एक बेंच होती है एंड वो हम्म। एक एक करके अपने सब्जेक्ट से पूछते हैं। और ओके। क्वेश्चन सर अगर आप क्वेश्चंस देखें तो ऐसा भी नहीं होता कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि कोई डिफिनीशन पूछ लिया, ऐसा नहीं होता उनका। वो हम्म कुछ रियल लाइफ सिचुएशन दे देंगे कि ये रूम है और इसका वेंटिलेशन सिस्टम थोड़ा सा बताओ कैसे डिजाइन करोगे। तो अब हमें हम्म वेंटिलेशन सिस्टम भले ही डिजाइन करने नहीं आता, बट हमको ये मालूम है जैसे कि हॉट एयर है तो वो ऊपर जाता है, मतलब हम्म तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हम अप्रोच किस तरह से करते हैं वो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट होता है। और आप वहां पे टाइम भी ले सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप फंस हम्म गए, तो आप हम्म वहाँ पे बोल सकते हैं सर कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का। और आप हम्म अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम हम्म उनको आप अपना अप्रोच जरूर बता के कि सर मैं इस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो वो भी हम्म एक पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। तो वो हम्म ऐसा है कि आप बेसिक्स क्लियर रखें अपना, और हम्म अप्रोच के टाइम अपना माइंड थोड़ा ओपन रखें। वहां पे जब इंटरव्यू दे तो एकदम माइंड को ब्रॉड, वो नैरो ना करें, ब्रॉड वे में थोड़ा सा सोचें। और एटलीस्ट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूछा गया और उसको तुरंत से सर ये नहीं आता है, ये वाला तो एटीट्यूड बहुत बेकार है मेरे हिसाब से बात के लिए। ओके। ओके, सो आप क्वेश्चंस बता सकते हैं पीयूष क्या पूछे गए थे बीएआरसी में एज मैकेनिकल इंजीनियर? क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा रिकॉल कर सकता हूँ सर क्योंकि हो गया। क्वेश्चन जैसे सर एक तो मुझे दिया गया था सीसो डिजाइन करने के लिए, जो हम्म पार्क्स में आपने देखा होगा सीसो, तो वो अलग अलग हम्म कंडीशंस देते हैं। इसके अलावा जो हम लोग से कास्टिंग में पढ़ते थे सर, वो फीलिंग गेटिंग सिस्टम में जो वो फीलिंग है, तो वो कास्टिंग से रिलेटेड नहीं था, फ्लूइड मैकेनिक्स से था। बट वो कंटेनर को उस तरह से मतलब ट्रेपेजॉइडल जो कोनिकल होता है ना सर फ्रस्टम शेप का,
तो वो कंटेनर को फिर एक इस अपसाइड डाउन कर देंगे, फिर उसी को पलट देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसमें किस तरीके से वाटर फील होगा, किस तरह से रेट, वो बताओ, ग्राफ ड्रॉ करो। हम्म, और इसके अलावा सर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस रहता है उनका वही पिस्टन वाला ही, बट पिस्टन में वो फिर कुछ कंडीशन दिए थे, मुझे भी थोड़ा रिकॉल नहीं है सर। वो कुछ हम्म, कंडीशंस आपको अलग सा दे देंगे। तो हम्म, भले ही हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो वो, और थोड़ा ऐसे ये बेंडिंग ऑफ कर्व्ड बार से भी पूछा गया था। जैसे हम लोग तो जो नॉर्मल बेंडिंग पढ़ते हैं वो ऐसा होता है, वो कर्व्ड हम्म, बार दे देंगे और कहेंगे कि हम्म, इसमें कैसे होगा। तो हम्म, मतलब मैं थोड़ा बहुत, मैं क्योंकि कॉलेज के टाइम पे हम लोग ये पढ़ते हैं, गेट में तो ये सिलेबस में नहीं है, बट कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है जिधर की हो। तो वो सब मैंने थोड़ा बहुत बताया था वहां पे। तो हम्म, क्वेश्चन सर थोड़ा सा तो रहता है कि आप जो पढ़े हुए हो एग्जैक्टली वही नहीं रहता है, बट आपको हम्म, एटलीस्ट हर क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको वो बेसिक्स आपके क्लियर हैं। तो आप 2-3 स्टेप तो जरूर बढ़ोगे आप हर सवाल हम्म, में, और अगर हम्म, आपने कुछ पढ़ा हो एग्जैक्टली तो आप बना भी जाओगे। तो अगर 1-2 क्वेश्चन ही बना लिए तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सर वहाँ पे। सही है, सही है। चलिए, अब मेरे को पीयूष, अब आते हैं हमारा एनपीसीएल की तरफ, जो आपका मेन सिलेक्शन हम्म। हुआ है। तो प्लीज शेयर विद अस योर डिटेल इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एनपीसीएल। और खास बात ये है कि बीएआरसी और एनपीसीएल दोनों में ही जब आपको एक बार इंटरव्यू कॉल आ जाता है, तो उसके बाद इंटरव्यू इज द ओनली डिसिसिव थिंग। इंटरव्यू के यस बेस पे सर। ही सिलेक्शन होता है। एनपीसीएल भी वही है। हम्म। तो आप प्लीज हमें एनपीसीएल का डिटेल में थोड़ा बताएं कि जब आप एंटर एंटर किए तो कितने पैनल में मेंबर थे, और उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे, और एचआर क्वेश्चंस क्या थे, और टेक्निकल क्वेश्चंस क्या थे। सर जब मेरा ये इंटरव्यू पैनल जो था उसमें टोटल 5 पैनलिस्ट थे। हम्म, और एंट्री तो जैसे आप नॉर्मल जाते हैं, तो उन्होंने पहले पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी रिजाइन कर चुका हूँ। तो वो हम्म, थोड़ा बहुत पूछते हैं कि क्यों रिजाइन कर दिया, क्या कॉन्फिडेंस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हो ही जाएगा। बट फिर हम्म, भी मतलब उनका लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो सीधे फिर बोर्ड पे भेज देंगे आपको और हम्म, कहेंगे कि आप जाके अपने 6-7 सब्जेक्ट लिखो, और हम्म, कंप्लीट आपका इंटरव्यू आपने जो वो 6 सब्जेक्ट्स लिखा है उसी पे होगा। तो हम्म, अगर आप और उसमें भी सब्जेक्ट्स में भी सर ऐसा है कि मैंने जो देखा, जो मैंने बार्क हम्म, में भी ये चीज ऑब्जर्व की और मैंने एनपीसीआई में भी किया, इनको सर मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट जैसे कि एचएमटी है, एफएम है, थर्मोडायनेमिक्स है, सॉम है, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट है सर। अगर आप इंडस्ट्रियल लिखते हैं या मैन्युफैक्चरिंग लिख के आते हैं तो वो लोग उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि मैंने मतलब मुझे बोला गया था नंबर ऑफ सेट्स इतने लिखो, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैंने इंडस्ट्रियल भी ऐड कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा लगा था कि टॉम में उतना कवर नहीं किया हूँ, तो मैंने इंडस्ट्रियल लिख दिया था। और वो इंडस्ट्रियल से ना मुझे बार्क में कोई क्वेश्चन पूछा गया और नहीं मुझे एनपीसीआई में पूछा गया। तो ये है कि सब्जेक्ट उनका इंटरेस्ट है आपके एचएमटी, थर्मो, एफएम और जो भी मतलब जो तो मैकेनिकल के कोर है सॉम, उस सब्जेक्ट्स में उनका तो इंटरेस्ट, हाँ मतलब सॉम। सॉम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एचएमटी हो गया, ये चार तो हैं ही हाँ। जो तैयार करने चाहिए। हाँ ये 4 तो मेन है सर, इससे ही से क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाएंगे। हम्म। और क्वेश्चन जैसे सर सॉम से, सबसे पहले तो मेरा सॉम में था, तो सॉम में अच्छा, आपको इससे पहले ग्राफ्स। कि पीयूष, इससे पहले कि आप टेक्निकल क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का बताएं मेरे को आपने हाँ। एचआर का एक क्वेश्चन बताया कि आपने जॉब रिजाइन क्यों की, इतने कि आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका हो जाएगा। इसके अलावा एचआर का क्वेश्चन क्या था? कुछ क्या नहीं सर। आपको इंट्रोडक्शन का भी चांस देते हैं वो? नहीं। नहीं सर, इंट्रोडक्शन भी नहीं देते उनके पास। आप जो एक फॉर्म भरते हो उनके पास हम्म, पहले से अवेलेबल रहता है, तो वो या तो आपका नाम से बुला लेंगे बस, नहीं तो इंट्रोडक्शन ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है सर, वो कुछ अच्छा, भी नहीं है उसके डायरेक्ट अंदर। क्वेश्चन पे टेक्निकल पे आ जाते हैं। हाँ सर, मेरे साथ तो ये था, मैं मुझसे पूछे कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया सर ये जॉब कर रहा हूँ। उसके हम्म, बाद बोले ठीक है तुम बोर्ड पे जाओ, सब्जेक्ट्स के नाम नाम लिखो, सी डायरेक्ट। अच्छा, ओके। नाउ वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज, पीयूष प्लीज टेल अस व्हाट वर द क्वेश्चंस। सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली तो उन्होंने पहले कुछ ग्राफ्स पूछे, मतलब अल्युमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताओ, और जैसे माइल्ड स्टील में हम लोग को 2 यील्ड पॉइंट मिलते हैं, तो वो क्यों ऐसा है। इसके अलावा वो फिर ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ उन्होंने पूछा स्ट्रेस स्ट्रेन का। इसके ओके। अलावा फिर उन्होंने वहां पे उनके पैनल, मतलब जिस रूम में थे वहां पे एक कुर्सी रखी हुई थी थोड़ी अलग सी, तो उन्होंने कहा कि इस कुर्सी को थोड़ा लोड लगा करके खुद से डिजाइन करो, कि तुम खुद से एक लोड मानो कि कोई बैठ रहा है इंसान, तो फिर किस तरह से तुम लोड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या बेंडिंग आएगा। तो वो एक सवाल था। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन फ्लूइड से क्वेश्चन एक था, जिसमें हम लोग को पंप डिजाइनिंग का ये था सर। उसमें उनका मेनली ये था कि अलग अलग क्राइटेरिया वो दे रहे थे। पहले तो उन्होंने पूछा कि पंप डिजाइन कैसे करोगे, पूरा प्रोसेस बताओ। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्या क्या हेड होते हैं, कहाँ कहाँ लॉसेज होना है, तुमको क्या क्या फैक्टर लेना है। इसके अलावा वो फिर
अलग अलग कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो उस ओके। कंडीशन में फिर आपका एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जब आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर हम बहुत ज्यादा नीचे हमारा लेवल जाएगा तो वहाँ कैविटेशन का भी एक चांस बनता है। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कैविटेशन कैसे हो रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब, ये सब। तो वो कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। इसके अलावा सर थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं सर वो यही पिस्ट मैंने तो बात में भी यही था, पिस्टन सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस वो हम्म। कंडीशंस थोड़े अलग कर देते हैं। एंड इसके अलावा सर हीट एंड मास ट्रांसफर में एक सवाल था। उन्होंने मतलब एक कंडीशन दिया था कि एक साइड हम सरफेस को इंसुलेट कर दे रहे हैं, एक एंड ओके। को, और हम्म। दूसरे एंड से हम कंटिन्यूअसली हीट देते जा रहे हैं। तो हम्म। फिर उन्होंने पूछा था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा बनेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है अगर आप ब्रॉड वे में सोचें कि हम्म। अगर एक साइड से इंसुलेटेड है तो सेम थर्मल ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होगा सर एक। तो हम्म। उस तरह से हम्म। क्वेश्चन रहते हैं सर। और हम्म। इसके अलावा सर फिर उन्होंने मतलब वेंटिलेशन सिस्टम सर मुझे एनपीसीआर में पूछा गया था सर। मतलब एक मैम थी तो उन्होंने पूछा था कि इस रूम में टॉक्सिक गैसेस हैं और इस रूम में हमारा रहना है हम लोग को, तो हम लोग को हम्म। एक हम्म। कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम डिजाइन करना है, तो तुम किस हम्म। तरह से अप्रोच करोगे। तो वो एक हम्म। सवाल था। हम्म। एंड थोड़ा उतना तो रिकॉल नहीं हो पा रहा था, इतना मुझे जो मोटे मोटे तौर पे याद है सर जी। अच्छा, मेरे को अब ये बताइए, आप पीयूष, जैसे अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं, अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज होते हैं, तो स्टूडेंट को किस तरह से मतलब उसमें प्रिपेयर्डनेस में रहना चाहिए कि सब इंटरव्यू निकल जाए उसका, और कैसे अपने आप को तैयार करे कि इंटरव्यू उसका अच्छा निकल जाए और अच्छा परफॉर्मेंस आए उसका। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है ना उसका हम्म। बेसिक्स आप क्लियर कर लो। आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि हम ये कंसेप्ट ही क्यों लगाते हैं, मतलब ये आपको आइडिया होना चाहिए उस कंसेप्ट के पीछे का जो साइंस होता है वो आपको हम्म। मालूम होना चाहिए। तो जिससे हम्म। कि आप जब भी कोई चीज देखो तो मतलब आप रिलेट कर पाओ चीजों को। जैसे मुझे ओके। वेंटिलेशन सिस्टम डिजाइन का कुछ भी आइडिया नहीं था, बट वो मैंने वही गैसेस का कि किसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस करके मैंने कुछ बता दिया कि मैं टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करूंगा, जिससे कि अगर मेरा कॉमन वेंटिलेशन भी है तो हम्म। इधर का मेरा प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस को मैं वो करवा लूंगा। तो मैंने मतलब हम्म। बेसिक्स मुझे मालूम था, मुझे वेंटिलेशन में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसी हम्म। तरीके से सर आपको मतलब को बेसिक्स मालूम होना चाहिए और आपको उसी में सोचना पड़ेगा। और आप हम्म। सोचने के लिए वहां पे बेसिकली आप टाइम ले सकते हो। तो अगर आपने आपका बेसिक क्लियर है तो आप सोचने के लिए टाइम लो। और अगर आपके पास इंटरव्यू प्रिपरेशन का टाइम भी है तो मैं तो सर एनपीटीएल के कुछ लेक्चर्स आप देख सकते हैं। मतलब एनपीटीएल के मैं भी फॉलो करता था कॉलेज टाइम में। ओके। तो अगर आपका वो लेक्चर्स आप पढ़ते हो सर तो उसमें हम्म। उनका जो एक न्यूमेरिकल सेक्शन आता है उसमें वो कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स में हम्म। थोड़ा वो बहुत सारा डिटेल में करते हैं। तो एटलीस्ट आपको हम्म। एक आइडिया होगा उस ब्रॉड वे में सोचने का, तो वो भी एक हम्म। एडवांटेज लगता है। ओके। ओके प्लीज, दैट इज अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस के एनपीटेल का यूज करें। वंडरफुल टीचर्स हैं, वंडरफुल सीरीज है, और बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है एनपीटेल का, बच्चों को सुनना चाहिए वो। और वहां से आपका कंसेप्ट बिल्टअप होता है। तो बेसिक्स तो अपना पहले तैयारी करो, बुक्स वगैरह आप पढ़ोगे, उसके बेसिक्स के बाद आप इन चीजों को सुनोगे, आपको बेनिफिट होगा। तो और बाकी हम्म। ऑब्वियसली जैसे आप जैसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू दे के आते हैं, बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जो योरपीडिया हमारे जीडी चैनल पे पड़े हुए हैं। तो बच्चे अगर उन क्वेश्चंस को भी सुनेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि साहब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी एक उनको ना Yes. प्रैक्टिस के लिए अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। अब योरपीडिया कर क्या रहा है कि हम सारे जैसे अभी जो जो बच्चों की सिलेक्शन होती है, डीआरडीओ, बीएआरसी, आईएसआरओ, आईयूसीएल, एचपीसीएल, जहां पे भी होती है, हम उन सब का एक प्लेलिस्ट बना के या पीयूष अपने चैनल पे रखते हैं। जैसे मैंने आपसे वीडियो भी इंटरेक्ट किया तो हम उसका प्लेलिस्ट बनाते हैं, वहां पे रखते हैं, सो दैट जो नया स्टूडेंट को जिसको इंटरव्यू कॉल आया है वो वहां पे जाए, प्ले लिस्ट में जाए, और सब सुनना स्टार्ट कर दे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। क्योंकि आप ये जैसे सर लोगों का जो मैंने खुद भी सर वो जो बार्क के इंटरव्यू क्योंकि बार्क थोड़ा सा टफ होता है, तो मैंने खुद हाँ। भी बार्क का प्लेलिस्ट अपने पास था वहां पे, तो मैं वहां से एटलीस्ट क्वेश्चंस हम्म। का आइडिया लेने के लिए मैं देखा था सर। तो काफी अच्छा है मतलब ये, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट सर। मतलब अगर एक सबसे बड़ा फियर बच्चों में मेरे साथ खुद भी था कॉलेज टाइम में कि आप थ्योरी हम कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम क्वेश्चंस बना लेंगे, लेकिन जब हम्म। इंटरव्यू देने आते हैं तो दिमाग कभी ब्लैंक हो जाता है और आइडिया नहीं होता है। तो एटलीस्ट हम्म। अगर आप इन सब चीजों को देखते हैं, एक्सपीरियंस से देखते हैं, तो हमारा माइंड कम से कम उस चीज के लिए अडेप्टेबल हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा है सर वो चीज। दैट इज। और हमने ना एक डेडिकेटेड जो चैनल ही बना रखा है पीयूष, इसका जीडी जीटी पीआई का एक डेडिकेटेड चैनल है यूट्यूब का। और उसके ऊपर यही सब होता है कि सब जो जीडी जीटी करके आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे मेंटर रिकॉर्ड करते हैं और हम उसको लिख देते हैं।
और स्टूडेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में वो चीजें वहां पे बताते हैं। और अगर जैसे ही किसी को इंटरव्यू आया, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जब स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो ऐसे नहीं कि इंटरव्यू की वेट करें, इंटरव्यू तो उसको देना ही है किसी न किसी स्टेज में। तो वो आप जैसे लोगों की जर्नी और एक्सपीरियंस भी सुनता जाए, क्योंकि उससे इंस्पिरेशन भी है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं आई विल मेक श्योर कि हर दिन मैं एक किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू जरूर सुनूंगा, जिससे मेरे को आइडिया लगे कि उसकी यस जर्नी सर। कैसी थी। और बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर सपोज मैं नौकरी कर रहा हूँ, एलएनटी में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी आपका वीडियो सुन के कि इसने भी एलएनटी की जॉब के साथ साथ निकाला है, तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो ऐसे हर स्टूडेंट को एक इंस्पिरेशन मिलती है आप जैसे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू को सुन के। तो वो भी एक पर्पज है कि यस। साहब इतने इंटरव्यू वहां पे हों कि आप डेली का अगर एक चीज करें। और आप जानते हैं कि प्रेपरेशन के टाइम पे लो फेज आते हैं, उस टाइम पे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। और सबसे अच्छी इंस्पिरेशन होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का अपनी जर्नी। तो ये एक पर्पज है कि हम उनकी जर्नी को लेके आते हैं, और कंटेंट भी होता है उसके अंदर, इंस्पिरेशन भी होता है उसके अंदर, सो दैट डेली का अगर कोई बच्चा एक वीडियो सुने तो उसकी तैयारी चलती रहेगी। क्योंकि सारे स्टूडेंट एक ही फेज में से निकलते हैं, सबको सेम डिफिकल्टीज आती हैं, सबको सेम प्रॉब्लम्स आता है। यस। एक दूसरे की जर्नी से हमें हेल्प होती है और हम सस्टेन कर जाते हैं। ये एक बेनिफिट होता है उसमें पीयूष। यस सर। तो यस। चलिए पीयूष, आपने बहुत डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनपीसीआईएल। लेकिन बस ट्रबल ये होने वाला है आपके थैंक पास यू। कि आपके पास मल्टीपल सिलेक्शंस होने वाली हैं। तो क्या छोड़ें क्या पकड़ें, ये अब आपका अब एक जो है आपको सोचना पड़ेगा फ्यूचर में। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मल्टीपल सिलेक्शंस पीयूष। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।